हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कल ही रिलीज हुआ कोरियन ड्रामा लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेल लीड और फीमेल लीड की मॉम्स को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे आई हुई थी। मेल लीड सियोंग हो जो कि एक काफी फेमस आर्किटेक्ट है और फीमेल लीड रियू यूएस में बहुत ही फेमस एक टेक कंपनी में जॉब करती है। सियोंग और रियू जब 5 साल के थे तब से उनकी मम्मियाँ दोस्त है, पर क्योंकि दोनों के ही बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सेटल्ड है इसलिए उनकी मम्मियों के बीच हमेशा बहस होती रहती है कि रियू और सियोंग में कौन सबसे अच्छा है। सियोंग की मॉम बताने लग जाती है कि वो तो कोरिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुका है। हाल ही में उसने जो नेशनल लाइब्रेरी डिजाइन किया उसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला है। उसने इतने कम उम्र में भी अपनी कंपनी भी खोल ली है। इसके साथ ही वो नेशनल लेवल का स्विमर भी है। जो सुन रियू की मॉम भी शुरू हो जाती है कि मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी टॉपर है। यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही उसे यूएस के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन की कंपनी से जॉब ऑफर आया था। अब इन दोनों की बहस को उनकी दोस्त इतनी बार सुन चुकी है कि इन्हें तो अब मुंह ज़बानी सब कुछ याद हो गया है, इसलिए दोनों इन्हें छोड़कर बिंदास आगे जाने लगते हैं और बेट लगाने लग जाते हैं कि आज बहस में कौन जीतेगी। इसके बाद हमें वो अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे आज सियोंगो को अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। इसीलिए उसकी कंपनी का को सीईओ म्योंग और एक एम्प्लॉय उसके लिए चिंता कर रहे थे। वहीं तो सियोंगो तो एक फ्यूनरल डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो एक मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता है जहाँ लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स एंड दोस्तों की मेमोरीज को याद करने के लिए आया करेंगे। डायरेक्टर को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इधर अवार्ड का टाइम होने ही वाला था, इसीलिए को सीईओ म्योंग इसे कॉल करता है। सियोंगो टाइमली वहाँ पहुँच जाता है और अवार्ड रिसीव करता है, जिसके बाद ही तुरंत वो अपने अगले काम के लिए निकल जाता है। इधर रियू की मॉम अपने फ्रेंड्स को रियू की शादी का इन्विटेशन कार्ड देती है। 1 महीने बाद यूएस में उसकी शादी होने वाली थी, इसीलिए मॉम तो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, इसीलिए सारे फ्रेंड्स उन्हें कांग्रेचुलेट करती है। वहीं इधर हम रियू को देखते हैं जो कि आज बिना किसी को बताए साउथ कोरिया आ गई थी। उसे पिक करने उसकी बेस्ट फ्रेंड मोयुम आती है जो कि एक पैरामेडिक थी। तो इतने सालों बाद मिलकर दोनों फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रियू काफी साल बाद आए थे, इसीलिए उनके लोकेलिटी में काफी कुछ बदल गया था। रियू यहाँ का खाना बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए दोनों राइस केक खाने के लिए हाई स्कूल टाइम में जिस रेस्टोरेंट में खाते थे वहाँ जाते हैं, जहाँ दोनों अपने पुराने दिनों की बातें करते हुए खाना खाते हैं। लेकिन तभी शॉप में रियू का भाई आ जाता है, इसलिए रियू जल्दी से साइड में घूम जाती है और मोम को भी छुपने के लिए कहती है। तो भाई के जाने के बाद मोम उससे पूछती कि आखिर तुझे हुआ क्या, अपने भाई से क्यों छुप रही है। इस पे रियू बहाना कर देती कि वो अपनी फैमिली को सरप्राइज करना चाहती है। इसमें वो मोयुम को हेल्प करने के लिए कहती है। तो दोनों उनके घर को सजाने के लिए कुछ बलून्स वगैरह साथ लेकर आने लगती है और मोयुम को एक इमरजेंसी केस के लिए कॉल आता है, इसलिए उसे रियू को छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे रियू तो अकेली पड़ जाती है और अब उसे अपनी फैमिली के सामने आने से डर लग रहा था क्योंकि रियू ने कुछ तो गड़बड़ किया था। फिर भी वो हिम्मत करके घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में वो एक जगह रुकती है जहाँ बचपन में एक सोना हुआ करता था, जहाँ बचपन में रियू और सियोंगो के मॉम्स इन दोनों को नहाने ले जाया करते थे। इसके बारे में याद करके रियू को तो काफी एम्बैरेसिंग लगने लगता है। रियू आसपास घूमकर देखने लगती है कि आखिर यहाँ पे किसने बिल्डिंग बनाई है। तभी पीछे से सियोंगो आता है, उससे पूछता है कि कौन हो तुम। दोनों एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। सियोंगो पूछते है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रियू कहती है तुझे क्या, मैं यहाँ जो भी करूँ। सियोंगो कहता है कि तू मेरी जमीन के ऊपर खड़ी है। रियू तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। सियोंगो कहता है ये मेरा ही ऑफिस है, इसीलिए अपना पैर हटा और यहाँ से जा। रियू चिढ़कर जाने ही लगी थी कि तभी वो रास्ते की एक तरफ से अपनी मॉम को आता हुआ देखती है और दूसरी ओर से उसके डैड आ रहे थे, इसीलिए वो सामने पड़े एक बड़े कार्टून के अंदर छुप जाती है और सियोंगो को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और उसकी ट्रॉली बीच रोड पर रह गई थी। तभी यहाँ उनकी मॉम्स पहुंच जाती है, जो लोग सियोंगो को काफी टाइम बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले हफ्ते सियोंगो के इस ऑफिस की ओपनिंग है, इसके लिए सभी लोग इसे बधाई देते हैं। मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है, तो सियोंगो ने थोड़ी देर बाद आता हूँ क्या कर जाने के लिए कहता है, पर तभी इन सबकी नजर पड़ती है ट्रॉली पर। तो ये सभी आसपास देखने लग जाते हैं कि आखिर किसने ये ट्रॉली बीच रास्ते में रखा है। सियोंगो को पता नहीं था कि ये रियू का है, इसीलिए उससे पूछने पर कहता है कि मैं नहीं जानता, पर तभी रियू उसके पैर में मारती है। तो ये समझ जाते हैं कि ये रियू का है, इसीलिए कहता है कि हाँ ये मेरा ही है। तो ये लोग उसका सामान रखवाने में उसकी हेल्प करने की बात करते हैं। तो सियोंगो उन सबको कैसे भी करके समझा बुझाकर घर भेज देता है। फिर वो रियू से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इन सब से क्यों छुप रही थी। रियू जवाब नहीं देती तो सियोंगो उसे बाहर नहीं आने दे रहा था, पर रियू कार्टून फाड़ के बाहर आ जाती है। सियोंगो फिर से पूछता है कि वो छुप क्यों रही थी, पर रियू टॉपिक चेंज करते हुए कहते कि तेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। वॉशरूम यूज करने के बहाने वो उसके ऑफिस के अंदर चली आती है, फिर पूरे ऑफिस के अंदर घूमने फिरने लग जाती है। वहीं सियोंगो उसे बार बार घर जाने के लिए कह रहा था, रियू तो हर बार टॉपिक चेंज करके कुछ ना कुछ पूछने लग जाती है। उसके सवाल खत्म होने के बाद सियोंगो फिर से उसे जाने के लिए कहता है, पर रियू हड़बड़ी में ऊपर की ओर जाने के चक्कर में वायर से फंसकर गिर जाती है। इस चक्कर में एक बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने वाला था, पर सियोंगो उस बुक शेल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर रखी हुई एक बहुत ही भारी मेटल की मूर्ति सियोंगो के पीठ पे गिर जाता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है। तो रियू उसके कपड़े उठाकर उसके पीठ पे देखने लग जाती है, जहाँ इस भारी मेटल के चोट का निशान तो था ही, साथ ही उसकी पीठ पर एक बड़े कट का निशान भी था, जिसे देखकर उसे उनके बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, जब छोटी रियू सियोंगो को बचाने के लिए दूसरे लड़कों से लड़ रही थी। तब गलती से उसका धक्का सियोंगो को लग गया था, जिस वजह से नुकीले तारों से सियोंगो के पीठ पर चोट लग गया था। रियू को बहुत बुरा लगता है, कहती कि अभी भी ये निशान है। सियोंगो कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम जब भी मेरे आसपास होती हो तो हमेशा मुझ पर ही मुसीबत आती है। रियू कहती है अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सियोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम सॉरी तो नहीं कहोगी, पर प्लीज क्या तुम अपने घर जा सकती हो। रियू कहती है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। तो सियोंग उस मूर्ति को उठाकर कहता है कि वैसे ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन का है,
ये सुनते ही रियो उस मूर्ति को उससे छीनकर साफ करने के बाद धीरे से उसे रख देती है और कहती है ये तो एकदम ठीक है, इससे कुछ भी नहीं हुआ। तो सियोंग कहता है कि अब और ज्यादा नाटक मत करो, सीधे घर चलो और आंटी को सब कुछ सच बता दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बात कर लो। तो दोनों घर जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर मोयुम अपनी टीम के एक बंदे के साथ एक घायल इंसान को रेस्क्यू करने जाती है। इसने बहुत शराब पीकर गिर पड़कर बहुत घायल हो गया था। मोयुम उसकी कंडीशन देखकर समझ जाती है कि इसे डायबिटीज है और उसे काफी चोट भी आई थी, इसलिए वो उसे चेक करने जाती है। पर वो इंसान तो मोयुम पर ही चिल्लाने लग जाता है, उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए कहता है। मोयुम को ऐसे इंसान को टैकल करना आता था, इसलिए वो उसे चुपचाप से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। और ये शराबी तो एक बोतल तोड़कर उन्हें डराने लग जाता है। तो आसपास के सभी लोग डर के पीछे भागने लगते हैं और मोयुम उसे शांत कराने लगती है, लेकिन वो शराबी तो अटैक भी कर सकता था। तभी यहाँ एंट्री होती है सेकंड मेन लीड दानो की, जो अपने आप को रेड बेल्ट बताकर शराबी से लड़ने जाता है, मगर खुद ही उसके सामने फिसल कर गिर जाता है। और तभी मोयुम एक जोरदार किक मारती है, इससे बोतल और शराबी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तब वो शराबी को प्यार से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, इससे भी डर के मारे मान जाता है। दानो को भी हाथ में चोट लगी थी, तो वो भी उनके साथ हॉस्पिटल जाता है। इधर सियोंग और रियू दोनों साथ में अपने अपने घर की ओर आ रहे थे, क्योंकि दोनों का घर आमने सामने था। रियू सामने एक डिलीवरी बॉय के हेलमेट को देखकर कहती है, क्या वो बंदा मुझे अपना हेलमेट देगा? सियोंग कहता है, तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए? सामने ही तो हमारा घर है। पर रियू को पता था कि आज उसके घर में उसे मार तो पड़ने वाली है, इसलिए वो यहीं से अपनी ट्रॉली से सारे कपड़े निकाल कर पहन लेती है कि उसकी पिटाई भी हो तो उसे कम लगे। सियोंग तो उसे पूरे रास्ते चिढ़ाते हुए आता है, फिर उसके घर के सामने उसे छोड़कर जाने ही लगा था। तो रियू उसे पंच मारने के लिए कहती है, चेक करने के लिए कि इतना सब कुछ पहनने के बाद भी उसे दर्द होगा या नहीं। सियोंग मना कर देता है। इस पर रियू कहती कि आज मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ रात को रुकना चाहोगे? ये बोलकर उसके साथ रहने के लिए उसे मनाने लग जाती है। सियोंग उसे दूर भगाने लग जाता है और पूछते है कि आखिर तुमने क्या है जो तुम इतना डर रही हो? रियू कहती है कि आज मेरा काम तमाम होने वाला है, इसीलिए मैं मम्मी को अकेले फेस नहीं कर सकती। सियोंग कहता है, बता तो सही क्या किया तुमने? रियू धीरे से कहती कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। सियोंग थोड़ा जोर से बोलने के लिए कहता है। रियू जोर से बोल देती कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है। अभी सियोंग कहता है कि पीछे तेरी मॉम खड़ी है। रियू को पहले ये मजाक लगता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है सच में उसकी मॉम खड़ी थी। इवन उसके डैड एंड सियोंग की मॉम ने भी ये बात सुन लिया था, जिन्हें देखकर रियू हैरान हो जाती है। फिर इस बात को कवर अप करने के लिए उनके पास जाती है, उन्हें बड़े कैजुअली बताती कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। सुनकर उसके मॉम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है। 1 महीने पहले तुम शादी कैसे कैंसिल कर सकती हो? रियू तो सियोंग के पीछे छुपकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लग जाती है। इस चक्कर में सियोंग को उसकी मॉम की मार पड़ने लग जाती है। सियोंग उन्हें थोड़ा शांत कराता है, इसकी बात सुनने के लिए कहता है। मॉम शादी कैंसिल करने का रीजन पूछती है, कि क्या उस जुन ने शादी के लिए मना कर दिया? क्या उसने तुम्हें चीट किया? अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर उसे सबक सिखा कर आऊंगी। पर रियू कहती कि उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी ही थी। जो सुन सब लोग हैरान होते हैं। मॉम कहती कि फिर क्या तूने उसे चीट किया? ये बोलकर फिर से उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। बेचारे सियोंग को फिर से उनकी मार खानी पड़ती है। ये देखकर रियू के डैड उनके बीच आकर उन्हें रोकते हैं और एक बार रियू की पूरी बात सुनने के लिए कहते हैं। रियू कहती कि मैं पूरी बात कहूँ उससे पहले मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे नहीं मारोगी, मैं जो भी कहूँ उसके बाद। मॉम प्रॉमिस करती है। तो रियू कहती कि एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दिया। जिसुन अगेन इन सबको झटका लगता है और मॉम फिर से उसके पीछे पड़ जाती है, उसे डांटते हुए कि तुमने इतने साल मेहनत करके पढ़ाई किया, इतनी अच्छी जॉब को तुमने क्यों छोड़ दिया? तो मॉम के डांट और पिटाई से बचने के लिए रियू सियोंग का हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लग जाती है। उसकी मॉम भी काफी दूर तक उनके पीछे भागती है, पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। वहीं ये दोनों भागते हुए काफी दूर चले आते हैं, जहाँ दोनों थक कर एक बेंच पे बैठते हैं। तो सियोंग उसके अचानक से जॉब छोड़ने का रीजन पूछता है। रियू कहती कि पिछले 10 सालों से कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने से मैं थक गई हूँ, इसीलिए छोड़ दिया। तुम जानते हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। ग्रेजुएट होने के बाद ही मुझे जॉब ऑफर आया, इसलिए मैं सीधे यूएस चली गई। इतने सालों से लगातार काम किया, एक अनजान देश में अडेप्ट किया, फिर एक दिन एंगेजमेंट भी कर ली। इन सब से मेरा दिमाग हैंग हो गया था, इसीलिए लाइफ को रिबूट करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। मैं यही एक्सक्यूज देने वाली हूँ मॉम को, इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत है। तो सियोंग भी उसकी प्रॉब्लम समझता है। तभी उसे रियू के भाई का कॉल आता है, जो उसे रियू को घर लेकर आने के लिए कहता है, जो बताता है कि मॉम का गुस्सा अब शांत हो गया है, इसीलिए वो दीदी पर गुस्सा नहीं करेगी। सियोंग रियू को इस बारे में बताकर उसे घर चलने के लिए कहता है। रियू कहती कि मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इतनी जल्दी शांत तो नहीं होगी। सियोंग उसे कहता है कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी तुमने उन्हें इतना भगाया है कि उनके पास तुम्हें मारने के लिए एनर्जी ही नहीं बची होगी, इसीलिए दोनों घर के लिए निकलते हैं। इधर हॉस्पिटल में दानो मोइम के काम से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए उसका नाम पूछने जाता है। मोइम उसे बड़े प्यार से समझाती है, पिछले 6 साल से मैं एक पैरामेडिक हूँ, मैंने कई लोगों की जान बचाई है। उनमें से जितनों ने मेरा नाम और नंबर पूछा, उनमें से किसी को मैं दोबारा कभी नहीं मिली। दानो कहता है पर मैं मिलना चाहूंगा। मोइम कहती कि पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर दोनों रियू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रियू को तो अभी भी अंदर जाने में डर लग रहा था, सियोंग उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है, अंदर ले जाता है। घर के अंदर वो अपनी मॉम को देखती है, जो सोफे पे सर झुकाकर रो रही थी। रियू ने चुप कराने आती है, पर मॉम तो ये ड्रामा कर रही थी, वो तो उसकी पिटाई करने के लिए हाथों में छड़ी लिए बैठी थी। जो देखकर रियू भागने का
सोचती है। सियोंग उसे जाने ही नहीं देता, उल्टा कहता है कि आंटी जैसा आपने कहा था मैं इसे घर ले आया, इसको आप ही संभालो। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है और इधर मॉम रियो से सवाल पूछना शुरू करती है। बाहर से सियोंग ये सब देखकर अपना बचपन याद करता है। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पहली बार शिफ्ट हुआ था तब यहाँ के लोकल बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन छोटी रियो वो पहली दोस्त थी जिसने सियोंग को बुली गैंग से बचाया था। इसके बाद से कोई भी सियोंग से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता था क्योंकि रियो उन सबकी धुलाई कर देती थी। तो ये याद करके सियोंग कहता है कि इतने साल बाद ये घर वापस आ गई, अब फिर से हंगामा शुरू होगा। ये बोलकर वो हंसते हंसते अपने घर चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पर होता है। तो कहानी आगे और ज्यादा क्यूटिक, रोमांटिक एंड फनी होने वाली है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।